सनातन धर्म के महान पोषक थे स्वामी बानेश्वरानंद तीरथ महाराज। कामरूप मठ में विद्वत सभा का आयोजन वाराणसी। शुक्रवार को दशाश्वमेध स्थित कामरूप मठ में स्वामी बानेश्वरानंद तीरथ महाराज के ब्रह्मलीन होने पर एक विद्वत सभा का आयोजन किया गया। सभा में विभिन्न विद्वानों और संतों का सम्मान किया गया। वर्तमान महंत स्वामी शुद्धानंद तीरथ ने ब्रह्मलीन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर विधि विधान से गुरु पूजन किया और विद्वानों का स्वागत सम्मान किया। साहित्य शास्त्र के विद्वान डॉक्टर रामलखन पाठक ने कहा कि संतों ने वेदों के माध्यम से सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाया है, इसलिए मठों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। श्री काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक ने बताया कि काशी में संतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा में निरंतर योगदान देती आई है। काशी विद्वत परिषद के मंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने स्वामी बानेश्वरानंद तीरथ महाराज की महान सेवाओं को याद करते हुए बताया कि वे स्वामी अच्युतानंद तीरथ महाराज के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने न केवल कामरूप मठ का संचालन किया बल्कि अखिल भारतीय दंडी सन्यासी समाज के अध्यक्ष के रूप में संस्कृत और संस्कृति की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। सभा का संचालन डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शंभू शर्मा ने दिया। अन्य प्रमुख वक्ता और उपस्थित विद्वान आचार्य विकास दीक्षित, आचार्य संजय उपाध्याय, स्वामी जपीश्वरानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी बागेश्वरानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी विश्वंभर आश्रम, स्वामी दशानंद तीरथ। इस अवसर पर उपस्थित सभी विद्वानों ने स्वामी बानेश्वरानंद तीरथ महाराज के योगदान की सराहना की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। देखते रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज। खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहें। शरणम प्रपत्ति। आज अवसर है स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज के तिरोधान के अवसर पर यहाँ संत समाज के बीच में मुझे आमंत्रित किया गया है। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, स्वामी जी का पूरा बचपन इन्हीं गलियों में बीता था। संभवतः साल 2 साल उम्र में हमसे बड़े हों स्वामी जी, लेकिन मैंने उनका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों में मैं उनके साथ रहा हूँ। जहाँ तक बड़े महाराज स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी, जिनको जय जय बाबा के नाम से लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में उनको जो जय बाबा को बोलते थे। जो जय बाबा। बड़ा सुंदर, बड़ा स्नेह मिलता था उनका। अपनी साधना, अपनी आराधना में ही वो हमेशा तल्लीन रहा करते थे। मैंने ये भी अनुभव किया था, अपने पूज्य पिताश्री के साथ मैं यहाँ आया करता था। प्रतिवर्ष एक विद्वत सत्कार सभा बड़े महाराज जो जो बाबा किया करते थे। नीचे आप लोग जब चढ़े होंगे तो घुसते ही बाईं तरफ जो बरामदा है, उसी बरामदे में वाराणसी के अद्भुत विद्वान इकट्ठा हुआ करते थे। न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान जो होते थे काशी के, वो यहाँ इकट्ठे होते थे। मेरा तो बाल्यकाल था, मैं पिताजी के साथ यहाँ आया करता था। विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था यहाँ, उनके अपने अपने विचार यहाँ लोग सुनते थे। और मुझे ये भी याद है कि जब विदाई होती थी विद्वानों की, तो महाराज एक पोटली में भस्म लिए रहते थे। हमारे यहाँ आज परंपरा है तिलक लगाने की,
कुमकुम से, किसी भी चंदन से, ये सब मुझे अच्छी तरह याद है। एक इतनी बड़ी पोटली भस्म की वो रखते थे और अपने हाथ से सभी विद्वानों को वो भस्म लगाकर, आप हंसेंगे नहीं, मात्र 2 रुपए दक्षिणा दिया करते थे। खूब याद है मुझे। और ये घटना मैं समझता हूं, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये 60 वर्ष पूर्व की है। ये जो मेरा ये स्मरण आ रहा है मुझे, ये यहाँ का, ये 55 से 60 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। तब इसका विस्तार नहीं था मठ का। मैं कहा ना कि महाराज जी, बड़े महाराज जी केवल अपनी साधना में ज्यादा तल्लीन रहा करते थे। सामाजिकता से उनका कोई सरोकार नहीं हुआ करता। अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी भक्तिभाव में वो डूबे रहते थे और उसी में शिव स्वरूप वो नजर आते थे। उसी समय हमारे स्वामी ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर स्वामी बाणेश्वरानंद जी शिष्य रूप में उनके साथ आए, उनसे दीक्षा ली, उन्हीं के साथ उनका पूरा बचपन बीता, खूब सेवा किया उन्होंने। मुझे ये भी याद है कि बड़े महाराज चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे अंतिम समय में, 2-3 वर्षों तक। इस मठ की एक शाखा पीछे यहां से 100 गज दूर पर है। महाराज जी को कुर्सी पर बैठाकर हमारे बाणेश्वरानंद जी महाराज और एक और भक्त, 2 लोग मिलकर उनको यहाँ से उठाकर वहां प्रतिदिन शाम को ले जाते थे और सुबह लेके आते थे। दिन भर महाराज यहीं विश्राम करते थे, यहीं अपना भजन पूजन करते थे। यहाँ जो आपने देखा होगा नीचे शिवलिंग है, इसकी भी एक अपनी अलग कथा है। ये मध्य स्थान है केदार खंड और विश्वेश्वर खंड का। काशी के विद्वान समाज की तरफ से आपका अभिनंदन किया जा रहा है। अब मैं स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य आज के विशेष सभाয় আমার পরম গুরু দাদু অচ্যুতানন্দ তীর্থ মহারাজের তিরোধান দিবস, আমার পরম পূজনীয়, আমরা আজকে একই তিথির সঙ্গে আমরা স্মরণ সভায় আয়োজন আমরা করতে পেরেছি, মানে হয়েছি একই সঙ্গে। কেন জানি না, এটা বিরাট যোগসূত্র আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে যে আমরা একই দিনের সঙ্গে দুজনকেই আমরা স্মরণ সভায় পাচ্ছি। আমার তো মনে হয় আমি একটা গ্রাম থেকে এসেছি, আমার ছোট্ট অনুভূতি দিয়ে মনে হয় যে পিতার থেকে পুত্রের সৃষ্টি হয়, পুত্র যখন বড় হয় সে পিতা খুব গর্বিত অনুভব করে, সে মনে করে, কারণ প্রত্যেকের কাছে এটা খুব এর আদর্শের যে আমার উত্তরসূরি যেন বড় হয়। তা আমি আমার পরম গুরু निर्विकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज अवसर है स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज के तिरोधान के अवसर पर यहाँ संत समाज के बीच में मुझे आमंत्रित किया गया है। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है,
स्वामी जी का पूरा बचपन इन्हीं गलियों में बीता था। संभवतः 1-2 साल उम्र में हमसे बड़े हों स्वामी जी, लेकिन मैंने उनका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों में मैं उनके साथ रहा हूं। जहां तक बड़े महाराज स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी, जिनको जय जय बाबा के नाम से लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में उनको जो जय बाबा कर बोलते थे। जय जय बाबा। बड़ा सुंदर, बड़ा स्नेह मिलता था उनका। अपनी साधना, अपनी आराधना में ही वो हमेशा तल्लीन रहा करते थे। मैंने ये भी अनुभव किया था, अपने पूज्य पिताश्री के साथ मैं यहाँ आया करता था। प्रतिवर्ष एक विद्वत सत्कार सभा बड़े महाराज जो बाबा किया करते थे। नीचे आप लोग जब चढ़े होंगे तो घुसते ही बाईं तरफ जो बरामदा है, उसी बरामदे में वाराणसी के अद्भुत विद्वान इकट्ठा हुआ करते थे। न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान जो होते थे काशी के, वो यहाँ इकट्ठे होते थे। मेरा तो बाल्यकाल था, मैं पिताजी के साथ यहाँ आया करता था। विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था यहाँ, उनके अपने अपने विचार यहाँ लोग सुनते थे। और मुझे ये भी याद है कि जब विदाई होती थी विद्वानों की, तो महाराज एक पोटली में भस्म लिए रहते थे। हमारे यहाँ आज परंपरा है तिलक लगाने की, कुमकुम से, किसी भी चंदन से, ये सब मुझे अच्छी तरह याद है। एक इतनी बड़ी पोटली भस्म की वो रखते थे और अपने हाथ से सभी विद्वानों को वो भस्म लगाकर, आप हंसेंगे नहीं, मात्र 2 रुपए दक्षिणा दिया करते थे। खूब याद है मुझे। और ये घटना मैं समझता हूं, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये 60 वर्ष पूर्व की है। जो मेरा ये स्मरण आ रहा है मुझे, ये यहाँ का, ये 55 से 60 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। तब इसका विस्तार नहीं था मठ का। मैं कहा ना कि महाराज जी, बड़े महाराज जी केवल अपनी साधना में ज्यादा तल्लीन रहा करते थे। सामाजिकता से उनका कोई सरोकार नहीं हुआ करता। अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी भक्ति भाव में वो डूबे रहते थे और उसी में शिव स्वरूप वो नजर आते थे। उसी समय हमारे स्वामी ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर स्वामी बाणेश्वरानंद जी शिष्य रूप में उनके साथ आए, उनसे दीक्षा ली, उन्हीं के साथ उनका पूरा बचपन बीता। खूब सेवा किया उन्होंने। मुझे ये भी याद है कि बड़े महाराज चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे अंतिम समय में, 2-3 वर्षों तक। इस मठ की एक शाखा पीछे यहाँ से 100 गज दूर पर है। महाराज जी को कुर्सी पर बैठाकर हमारे बाणेश्वरानंद जी महाराज और एक और भक्त, 2 लोग मिलकर उनको यहाँ से उठाकर वहां प्रतिदिन शाम को ले जाते थे और सुबह लेके आते थे। दिन भर महाराज यहीं विश्राम करते थे, यहीं अपना भजन पूजन करते थे। यहाँ जो आपने देखा होगा नीचे शिवलिंग है, इसकी भी एक अपनी अलग कथा है। ये मध्य स्थान है केदार खंड और विश्वेश्वर खंड का।
चेत जगतुत्पन्नम यतस्तोव्ययो नित्यं चंद्रकलावतम सरुचिरम पायादपायात् शिवः अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। जी महाराज जी, आज आश्रम में कामरूप मठ में किस प्रकार का आयोजन आचरण सभा का किया गया है, कौन कौन लोग आए हैं? कामरूप मठ में परम पूजनीय स्वामी अच्युतानंद का ब्रह्मलीन का तिथि पूजन में काशी विद्वत समाज के हम तो कामरूप मठ से काफ़ी बचपन हमारा, जब हमारा उम्र बहुत छोटा से हम आए थे, उसी टाइम से हम गुरुजी का सेवा में थे। उस टाइम से हम ये कार्यक्रम संभालते हुए आए। इसलिए काशी विद्वत समाज का हम सब कोई पहचानते तो है, सबका नाम हमारा पट्टाभिषेक भी हुआ है आपका। हाँ, जन्म और इसलिए वो लोग हमको तो जानते ही है, काफ़ी परिचित भी है। इसलिए जो विद्वत समाज आए उनका समाचार तो था 14 जनवरी का हमारा इलाहाबाद में पट्टाभिषेक हो गया, परंतु ये लोग हमको बड़ा स्नेह भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं। तब पवन शुक्ला के माध्यम से हमको पता चला कि वो लोग और भी एक कार्यक्रम करना है। बोले हम तब पूछा किया, तब बोले नहीं, हम विद्वान समाज से वर्तमान महंत आपको पट्टाभिषेक करने का निर्णय भी लिया। कर दिया था महाराज जी। तब वो विद्वान समाज के जितना बड़ा बड़ा विद्वान समाज थे, हमारा हर मठ का एक एक महंत भी उपस्थित थे। सबका सामने काशी विद्वत समाज पट्टाभिषेक भी कर दिया। आज 7:30 बजे तक ये सभा चलेगा, उनके बाद शास्त्रीय संगीत चलेगा। 10 बजे तक ये शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम चलेगा। कल सुबह का क्रम है 9 बजे दादा गुरुजी का, परम पूजनीय श्री बानेश्वरानंद जी का चित्रपट लेके कामरूप मठ से हम लोग एक शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा केदारघाट होते हुए मणिकर्णिका से चित्तरंजन पार्क होके मठ में आएंगे। तो आते आते शायद भिक्षा प्रसाद के टाइम हो जाएंगे। उसी में एक भंडारा की कार्यक्रम का समापन है। हाँ, कल 12 बजे दंडी स्वामी का भिक्षा प्रसाद करा के भंडारा करा के कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करेंगे।